बनती है उसका नाम है सहस्र परार्ध। तो हमारे ऋषियों ने मेधा शक्ति को उन्नत करने के लिए कहाँ तक गणित को पहुँचाया? 1000 परार्ध तक उसको आप जितना चाहें ले जा सकते हैं। तो मूल में गणित की उद्भावना वैदिक महर्षियों के द्वारा हुई। तो मैंने यह संकेत किया कि बहुत उच्च कोटि का जो यंत्र है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी विशेषता क्या है? हमारे जीवन में प्रज्ञा शक्ति है, उसमें भी प्रज्ञा शक्ति का संचार हो गया वैकल्पिक। हमारे जीवन में प्राण शक्ति है, बैटरी ही न रहे, विद्युत का संपर्क ही न रहे तो कंप्यूटर काम क्या दे? प्राण शक्ति ही विलुप्त हो जाए तो जीवनी शक्ति क्या रहे? तो यंत्र में भी जब हम प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान करने में समर्थ हो जाते हैं वैकल्पिक, तब यंत्र यंत्र होता है। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन का जितना गंभीर अध्ययन करेंगे, अगर हम चाहें तो उस अध्ययन को यंत्र के माध्यम से विश्व को विकसित करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। यंत्र की आधारशिला हमको जो यह यंत्र प्राप्त है, कौन? जीवन, यही है। और हमने एक संकेत किया कि यंत्र के आविष्कार की आवश्यकता कब होती है? आजकल महायांत्रिक युग है और यहाँ विशेषकर इंजीनियरिंग का संस्थान है, तो महायंत्रों का ही महत्व यहाँ होता है। बच्चों को सिखाया जाता है, धीरे धीरे विशेषज्ञ बन जाते हैं। हमारे ऋषियों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो भवन विज्ञान, इसके विशेषज्ञ कौन थे? मैदानव ने जिस प्रकार के भवन का निर्माण किया, उस प्रकार का कोई भवन तो आजकल हुआ ही नहीं है। गरुड़ पुराण में एक तथ्य उद्भाषित किया गया है कि जैसे वट का वृक्ष होता है, उसमें क्या क्षमता होती है? शीतकाल में, सर्दी के दिनों में उसकी छाया उष्ण होती है और गर्मी के दिनों में उसकी छाया शीतल होती है। भवन में निसर्ग सिद्ध इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, हीटर कूलर की आवश्यकता न हो। और आगे बढ़िए, कुपोदक, कुएं का जल होता है, गरुड़ पुराण ने कहा गर्मी के दिनों में उसका जल स्वभाव से शीतल होता है और सर्दी के दिनों में स्वभाव से उष्ण होता है।